हेलो एवरीवन, मैं हूं इमांक और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप 5 का ग्रिड सिस्टम। बूटस्ट्रैप 5 के ग्रिड सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रोज एंड कॉलम्स। आप ये जो देख सकते हैं, ये जो 12 कॉलम्स है, ये एक रो के अंदर है। एक रो मतलब ये जो आप हॉरिजॉन्टल ये लाइन देख सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रो। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 12 ये जो डिव है, इसको हम कह सकते हैं कॉलम। और अगर हम सिंपली अगर बात करें, वन रो कंसिस्ट ऑफ 12 कॉलम्स, मतलब एक रो के अंदर 12 कॉलम से फिट हो सकते हैं। अगर आप इसके अलावा यहाँ 13th कॉलम ऐड करना चाहते हो, और अगर आप 13th कॉलम ऐड करोगे तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट जो ये रो है, यहाँ से आपकी 13th कॉलम चालू हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट लाइन से। अब हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है, हमको पहले कंटेनर लेना पड़ता है, डिव लेना पड़ता है जिसको हम क्लास दे सकते हैं कंटेनर। उसके बाद हमको एक और डिव लेना पड़ता है जिसको हम क्लास दे सकते हैं डॉट रो। उसके अंदर हम डिव ले सकते हैं जो ये कॉलम वाला डिव रहेगा। और अगर मैं यहाँ लिखूं, जैसे यहाँ लिखा है डॉट कॉल 12, सो ये एक अकेले कॉलम ने 12 कॉलम जितने विड्थ ऑक्यूपाई करी है। सो मैं यहाँ डिसाइड कर सकता हूँ कि एक कॉलम कितने विड्थ ऑक्यूपाई करेगी। सो सेम विथ हियर 2 कॉलम्स। सो ये यहाँ पे 2 कॉलम्स ही आई है पूरे एक रो के अंदर। सेम हियर यहाँ पे बस 3 कॉलम्स आई है एक रो के अंदर, यहाँ 4, और यहाँ ये मिक्स्ड कॉलम है। मतलब ये जो डॉट कॉल 8 है, ये एक अकेले कॉलम ने 8 कॉलम जितने विड्थ ऑक्यूपाई करी है। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। ये जो आप देख सकते हैं, इतने विड्थ हमारी ये डॉट कॉल 8 वाले कॉलम ने किया है। और बाकी जो बचे 9 10 11 12 इतने विड्थ हमारे डॉट कॉल 4 वाले ने लिया है। अगर मोर एग्जांपल्स की तरफ जाए तो सेम यहाँ एक कॉलम ने 2 कॉलम्स जितने विड्थ ऑक्यूपाई करी है। तो अभी हम आ जाएंगे गेट बूटस्ट्रैप नाम की एक वेबसाइट में, और अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप जो हमने अभी डिस्कस किया वही यहाँ पे है। और अभी ये जो आप देख सकते हैं, हमने ये भी डिस्कस किया था कॉलम। सो लेट अस यूज दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारा कोड एडिटर ओपन कर लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा काम करने वाले हैं। हम इसके अंदर कॉलम्स डालने वाले हैं। सबसे पहले हमको एक डिव ले लेना है जिसको हम क्लास दे सकते हैं कंटेनर। उसके बाद हम इसके अंदर एक रो ले लेते हैं, डॉट रो, डिव को क्लास दे दी। इसके बाद हम इसके अंदर एक कॉलम के लिए क्लास दे देते हैं। अभी इसको हम लिखेंगे कॉलम 1। सेम चीज को कॉपी कर लेंगे, या फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको स्टाइलिंग कलर दे देते हैं ताकि हमको समझ में आए। बैकग्राउंड कलर रेड, और इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। इसको बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं येलो, और इसको हम सेव करेंगे। और यहाँ से, लेकिन उसके भी पहले हम इसको भी एक क्लास दे सकते हैं P3, मतलब पैडिंग 30 पिक्सल की, और इसको हम सेव करेंगे। यहाँ से गो लाइव करेंगे, पोर्ट गो लाइव। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ 2 कॉलम्स आ चुकी है। अभी आप बोल रहे होंगे जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, वहां पे तो ऐसे साइड में गैपिंग नहीं थी, इसमें साइड में गैपिंग कैसे? उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है कि यहाँ पे साइड में गैपिंग ना आए। उसके लिए हमको ये जो कंटेनर है, इसको हमको कंटेनर फ्लूइड करना पड़ता है। और जैसे मैं इसको कंटेनर फ्लूइड करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये अपने पूरे विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं।
और ऐसे ही करके हम यहाँ पे 12 कॉलम ऐड कर देते हैं। नाइन, 10, 11 एंड 12। अभी हम सबके बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका कर देते हैं हम ग्रीन, इसका ब्लू, इसका हम मैजेंडा कलर कर सकते हैं या पर्पल कलर कर सकते हैं। हम इसका कलर कर सकते हैं, हम इसी से लिखते हैं थोड़ा सा इस टाइप का कलर। इसका भी कलर हम सेट कर सकते हैं, जैसे इस टाइप का थोड़ा, बट थोड़ा डार्क, like this color or like this, and here we are going to do this color, कुछ ऐसा। थोड़ा सा हम इस टाइप का कलर कर सकते हैं। थोड़ा चेंज करते इसको, इसका और ये सिमिलर हो जा रहे थोड़ा। सो नाउ इट्स ओके। अब येलो को हम थोड़ा सा ब्लू डार्क कर सकते हैं, और अभी हम यहाँ अलग अलग कलर करके देखते हैं, जैसे ब्राउन, और फिर जैसे ये कुछ तो कलर है, और ये 1 सेकेंड। और हम इसको टोमेटो कलर दे सकते हैं। हम सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, सो आप देख सकते हैं 12 कॉलम बन के रेडी है, और ये 2 कॉलम के अंदर का टेक्स्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब अच्छे से दिख रहा है। सो यहाँ पे आ चुके हैं 12 कॉलम। हम सबको 1, उनको नंबरिंग दे देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ 10। इसको 11 एंड द लास्ट 12। कंट्रोल एस। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे के पूरे 12 कॉलम्स, और ये 2 कलर अभी भी दिखाई नहीं दे रहे, ये थोड़े डार्क है इसीलिए। सो ऐसे कुछ तरीके से हमने यहाँ 12 कॉलम्स ऐड कर लिए, और अगर यहाँ बस एक कॉलम रहती तो पूरी विंडो ऑक्यूपाई करती। हम वो भी चीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉट रो, इसके अंदर डॉट कॉल, हम इसको भी स्टाइलिंग वगैरह दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर, ये बर्ली वुड कलर दे देते हैं हम इसको, और यहाँ पे स्टाइलिंग P3, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉल 1,
रो कॉलम 1 ऑफ रो 2 को सेव करेंगे, यहाँ आएंगे। सो आप देख सकते हैं पूरे मतलब पूरे एक रो में बस एक ही कॉलम आई है। सो ऐसे करके हम इस पे अलग अलग कॉलम्स बना सकते हैं। सो अभी हम यहाँ इसको अच्छे से समझेंगे। नाउ हाउ इट वर्क तो हमने भी देखा था। अभी ग्रिड ऑप्शंस। सो आप अलग अलग टाइप के स्क्रीन के हिसाब से अपने हिसाब से अलग अलग टाइप के आप ग्रिड बना सकते हैं। जैसे अगर आपको फोन के लिए जैसे आपको वेबसाइट बनानी है, बस फोन में दिखनी चाहिए, सो आप ये एक्स्ट्रा लार्ज ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आप स्मॉल पे आए सो वो टैब से मतलब जो आप टैब यूज करते हैं उससे छोटा, और फोन से थोड़ा बड़ा स्मॉल, और मीडियम के साइज में टैब आ जाएगा। तो आप टैब के लिए बना रहे हैं तो उसमें बना सकते हैं। और LG लार्ज। सो लार्ज मतलब आप अगर लैपटॉप्स के लिए बना रहे हैं तो आप लार्ज यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप के लिए एक्स्ट्रा लार्ज और XXL साइज की भी चीजें आती है, तो आप वो भी उनके लिए भी बना सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि कितना साइज होता है उनका। अगर आप फोन के लिए बना रहे स्मॉल साइज एक्स्ट्रा स्मॉल, सो ये 576 पिक्सेल्स का होता है। और कंटेनर मैक्स विड्थ इसमें हम ऑटो रख सकते हैं स्मॉल, ये 576 पिक्सेल्स तक आते हैं। स्मॉल मतलब जो मीडियम वाले मतलब टैब से छोटा बट मोबाइल फोन से थोड़ा बड़ा, और ये आते हैं 576 पिक्सेल्स के अंदर। और अगर आप टैब के लिए बना रहे हैं मतलब मीडियम साइज के लिए, सो आप 768 पिक्सल चूज कर सकते हैं, यानी 720 पिक्सेल्स। और अगर आप लार्ज स्क्रीन के लिए बना रहे हैं लैपटॉप वगैरह के लिए, सो आप 992 पिक्सेल्स यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल साइज के कोई डेस्कटॉप वगैरह के लिए बना रहे हैं, सो आप 1200 पिक्सेल्स यूज कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए 1400 पिक्सेल्स। और अभी हम प्रीफिक्स देखेंगे इनके। सो आप देख सकते हैं अभी तक जो हम प्रीफिक्स यूज कर रहे थे वो हमारे इनमें से है ही नहीं। मतलब हम डॉट कॉल और उसके बाद हम उनको उसके आगे नंबर्स लिख रहे थे, वैसा नहीं है यहाँ। अगर हम यहाँ प्रीफिक्स में डॉट कॉल और बस इतना लिखते हैं तो वो अपने आप एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब फोन के साइज के लिए बन जाता है। मतलब अगर आप ये लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो वो दिखेगा बड़ा ही, मगर अगर आपको लैपटॉप में भी ओपन कर रहे हैं तो वो इतने छोटू से साइज का हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल के लिए प्रीफिक्स है। अगर आप स्मॉल साइज की स्क्रीन के लिए बना रहे हैं, सो ये डॉट कॉल SM, और यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं 12 कॉलम्स आउट ऑफ 12, आप कोई भी नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे अगर मिडिल के लिए बना रहे मीडियम के लिए और अगर लार्ज स्क्रीन के लिए बना रहे एक्सेल साइज के स्क्रीन के लिए और XXL साइज के स्क्रीन के लिए ये वाला प्रीफिक्स। और अभी हम ऑटो लेआउट कॉलम्स पढ़ेंगे इक्वल विड्थ। सो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो एक अलग अलग कॉलम है, अलग अलग कॉलम ने अलग अलग विड्थ ऑक्यूपाई करी है। मतलब अलग अलग विड्थ मतलब मैंने 2 कॉलम लिया तो दोनों ने इक्वली विड्थ ऑक्यूपाई करी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये वाली कॉलम है इसको हमने अलग साइज दिया है, और ये जो 2 कॉलम है इसको हमने कुछ साइज नहीं दिया, इसको हमने क्लास कॉल ही दिया है। और ये जो है इसको हमने अलग क्लास दिया था, इसको हमने क्लास दिया है डॉट कॉल 6, मतलब ये 6 कॉलम्स की स्पेस ले रही है। और ये 4 और ये 3 और ये 3, ये 6 कॉलम्स की विड्थ हो गई और ये 6 कॉलम्स। और ये
शायद इक्वल नहीं, सो ये अलग विड्थ ले रही है। जैसे कि ये 5 कॉलम्स के विड्थ इसने लिया और ये दोनों नॉर्मल है। हम चाहे तो इसको भी यूज करके देख सकते हैं, मगर हम वो नहीं करेंगे अभी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं वो यूज करके। वेरिएबल्स विद कंटेंट, यूज कॉल, ब्रेक पॉइंट, ऑटो classes to size column based on the natural width of their content. So हम अभी सीखेंगे ब्रेक पॉइंट्स लगाना। अगर हम इसको तो साइज दे सकते हैं, मगर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटर का ये आप देख सकते हैं जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ लिया है। ये वाली जो कॉलम है इसने उतनी ही विड्थ लिया है जितना ये कंटेंट है, इससे ज्यादा या कम विड्थ नहीं लिया। और इन्होंने बराबर विड्थ लिया है अपनी अपनी। और ये लार्ज स्क्रीन के हिसाब से 2 कॉलम्स की विड्थ है। ये लार्ज स्क्रीन के हिसाब से 2 कॉलम्स की विड्थ है। और ये 2 कॉलम्स, यहाँ पे भी 2 कॉलम्स। और ये जो ऑटो है, अगर हम इसको ऑटो देते हैं तो जितने भी ये है हमारा जो हमने लिखा है बस उतनी ही कंटेंट जो हमने लिखा है बस उतनी ही स्पेस हमारा कॉलम लेगा। और अभी रेस्पॉन्सिव क्लासेस अगर हम देखें तो उसमें अभी हम ऑल ब्रेक पॉइंट्स देखते हैं। और अभी हम यहाँ देखेंगे कॉल, ये सब इक्वली स्पेस्ड है। सो रिस्पॉन्सिव क्लासेस क्या होती है? रिस्पॉन्सिव मतलब अलग अलग स्क्रीन के साइज के हिसाब से। मतलब अगर आप रेस्पॉन्सिव बना रहे हो वेबसाइट, अगर आपने रेस्पॉन्सिव बनाई है सो उसमें क्या होगा, वो फोन में भी बराबर दिखेगा, लैपटॉप में भी बराबर दिखेगा, पीसी में भी बराबर दिखेगा। मतलब एक्स्ट्रा लार्ज साइज में भी बराबर दिखेगा, एक्स्ट्रा लार्ज में भी बराबर दिखेगा और एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में भी बराबर ही दिखेगा अगर आप रेस्पॉन्सिव क्लासेस लगा रहे हो। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिव ही है, मगर इसमें थोड़ा ये अलग है। इसने 8 कॉलम लिया है और इसने 4। मगर अगर आप इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में लोगे, अगर आप इसको फोन में देख रहे हो अपने, तो आपके फोन में जो 8 कॉलम्स है मतलब 8 कॉलम्स है तो ये उतने विड्थ लेगा और ये 4th जो कॉलम है ये नीचे आएगा अगर आप एक्स्ट्रा स्मॉल वाले डिवाइस में देख रहे हो तो। और इसका हम एक बार कोड देख लेते हैं। और इसमें जो ये दूसरी लाइन है इसमें हमने इसको बस कॉल 8 मतलब बस 8 हमने बस 8 कॉलम की इसको स्पेस दिया है और इसको 4 कॉलम की, बाकी सब नॉर्मल है। और अगर हम डॉट कॉल लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं हमने ये जो बनाया है ये हमारा रेस्पॉन्सिव है, ये हमने रेस्पॉन्सिव बनाया है। अब रेस्पॉन्सिव मतलब हम देखते हैं, वो लाइव करेंगे। अब रेस्पॉन्सिव कैसे पता चलेगा हमको रेस्पॉन्सिव है? हमको हमारे ब्राउजर पे राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं रेस्पॉन्सिव बना। अगर आप देख सकते हैं 12 कॉलम, एक वैसे तो एक रो के अंदर नहीं आया है, मगर अगर हम देखें गैलेक्सी S8 के अंदर एक कॉलम में इसमें बस 4 ही, एक रो में बस 4 ही कॉलम्स आ सकते गैलेक्सी S8 में, और ये एक कॉलम ही आई है यहाँ। सो ऐसे हम चेक कर सकते हैं रेस्पॉन्सिव। और अगर हम iPad Air की बात करें सो उसमें पूरे आप देख सकते हैं अलग अलग, मतलब पहले रो में बस 9 कॉलम्स आए, बाकी के जो 3 कॉलम्स थे वो सेकेंड लाइन में आ गए और जो हमने ये अलग बनाया था वो अलग ही है। और अभी हम पिक्सल 7 में देख सकते हैं। ऐसे आप अपने वेबसाइट के रेस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं कि कैसे रेस्पॉन्सिव है ये। और इस पर क्लिक करके हम वापस आ जाएंगे
और इंस्पेक्ट हटा देंगे तो हमारी जो हमने ये कॉलम्स बनाई थी 12 वो अभी प्रॉपर हो चुकी जैसे हमने बनाए थे। सो यही चीज होती है रिस्पॉन्सिवनेस। और अभी हम देखेंगे स्टैक्ड टू हॉरिजॉन्टल यूजिंग अ सिंगल सेट ऑफ call sm classes. You can create basic grid system that starts out stacked and becomes horizontal at small breakpoints. So आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल साइज मतलब स्मॉल साइज के डिवाइस के लिए ये 8 कॉलम मतलब अभी मैं जो लैपटॉप पे देख रहा हूँ उस पे मेरे लिए ही बराबर 8 कॉलम्स का ही है। मगर अगर कोई यही सेम वेबसाइट की यही सेम चीज अपने फोन में या स्मॉल साइज के डिवाइस में देख रहा है तो ये उसके स्मॉल साइज के डिवाइस के 8 कॉलम्स ही ऑक्यूपाई करेगी। मतलब उसके स्मॉल साइज का जो डिवाइस यूज कर रहा है उसमें एक रो में 8 कॉलम्स जितनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। मतलब जो उसने वेबसाइट बनाई है, जैसे आपने अगर कोई वेबसाइट बनाई है और उसमें आपने ये वाली क्लास दी मतलब वो स्मॉल साइज के डिवाइस के लिए मतलब ये रेस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं बनेगी अगर आप ऐसा यूज करके बनाओगे तो। अभी यहाँ पे हम मिक्स एंड मैच देखेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल 6 कॉल MD3। सो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ये 3 यहाँ पे ये 4 कॉलम का इसने विड्थ ऑक्यूपाई किया है। मिडिल मतलब ये मीडियम साइज के डिवाइस के हिसाब से इसने 4 कॉलम्स लिए हैं और इसने भी मीडियम साइज के हिसाब से ही है। सो ये आगे मीडियम वाइज। और अभी हम ये देखेंगे और अभी हम देखेंगे कि कैसे एक रो में हम डिसाइड कर सकते हैं कितने कॉलम आए। हम एक रो में ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक रो में 2 कॉलम आने चाहिए कि 3 कॉलम आने चाहिए। हाँ, ये भी डिसाइड कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली तो एक रो में 12 कॉलम्स आते हैं मगर अगर हम चाहे तो वो रूल को चेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो एक रो में हम 9 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। हम चाहे तो एक रो में बस 8 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। 12 वाला वो मैटर नहीं रहेगा। सो अगर मैंने यहाँ लिखा रो कॉल्स 2 मतलब ये बोल रहा है एक रो में बस 2 कॉलम्स आएंगे और यहाँ पे लिया है 4 कॉलम्स तो 2 कॉलम्स ऊपर और 2 कॉलम्स नीचे आए हैं। सो ऐसा कुछ ये हुआ है। और यहाँ पे मैंने दिया रो कॉल 6 मतलब एक लाइन में एक रो में 3 कॉलम्स आएंगे। और अगर मैंने रो कॉल्स ऑटो किया मतलब अगर मैंने ऑटो किया तो मेरा कंटेंट जितनी वेट ऑक्यूपाई कर रहा है उतना ही होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा था यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। सो आप ये देख सकते हैं इसने अपनी पूरी वेट ऑक्यूपाई करी है। अगर मैं यहाँ ये वाली चीज लिखता यहाँ ये वाली चीज रो कॉल्स ऑटो तो ये इसके कंटेंट ने जितनी वेट ऑक्यूपाई करे उतनी ही वेट ऑक्यूपाई करता। और अगर मैं इसके अलावा और 2-3 कॉलम्स ऐड करता इसके आगे सो अगर मैंने 3 कॉलम्स ऐड करे तो इतनी ही वेट ऑक्यूपाई होती, इसके आगे का ब्लैंक होता पूरा। सो कुछ इस तरीके से ये चीज यूज होती है। अभी हम रो कॉल्स 4 सो ये नॉर्मल चीज है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और यहाँ पे हम अलग अलग इस पे मतलब अभी भी वही चीज हो रही है कि रो कॉल्स 4 मतलब एक रो में 4 कॉलम्स ही आनी चाहिए। मगर आप बोलोगे मैं बोल रहा हूँ कि 4 कॉलम्स आनी चाहिए थे, यहाँ 3 कॉलम्स क्यों आई है? क्योंकि जो 4th कॉलम थी उसकी जो साइज है वो हमने कॉलम 6 को दे दी। ये 3rd कॉलम को मैंने इतनी विड्थ दी है कि ये जो कॉलम ये वाली है यहाँ आनी चाहिए थी। सो इसकी विड्थ इसने ली है
इसीलिए ये कॉलम नीचे आ गया है। और यहाँ पे सब बराबर है। यहाँ पे हम इंडिया मतलब अलग अलग इसके लिए हम बस रो से ही डिसाइड कर सकते हैं कि अलग अलग कॉलम कितने वेट ऑक्यूपाई करेगा, ये हम रो से भी डिसाइड कर सकते हैं। और अब हम ये देखेंगे, सो इसमें ये जो ऊपर के कॉलम्स है ये बराबर है, ये 6 कॉलम्स बराबर है। और यहाँ पे ये जो नीचे के कॉलम्स है, वो जो नीचे के कॉलम्स है उसको हमने अलग अलग साइज दिया है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको 2 साइज दिया है, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझा तो आप इसको समझने के लिए यहाँ से कॉपी करके एक बार इसको समझ सकते हैं। नेस्टिंग ना, व्हाट इज नेस्टिंग? सो आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। तो फर्स्ट हमने वही चीज करी, डॉट कंटेनर, उसके अंदर रो, उसके अंदर मैंने क्या किया, जो मेरा कॉलम है उसको मैंने दिया कॉलम SM3, मतलब स्मॉल साइज का 3। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर हम ऐसा लिखते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रो, अगर ये रो है इसलिए ये बराबर हो रहा है, इसलिए ये चीज बराबर हो रही है। अगर यहाँ ये रो नहीं होता तो ये वाली चीज बराबर नहीं होती। ऐसे ही यहाँ पे नेस्टिंग में यहाँ पे COL है ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली चीज है, इसलिए ऐसा कुछ नेस्टिंग दिख रहा है। और ये बाकी के अलग लिया है। और अभी हम यहाँ पे नीचे आएंगे। हम अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो हमारे इस पर वापस आते हैं। SAS when using bootstrap source SAS files, you can have the option of using SAS variables and mixing to create custom semantic and responsive pages. Layouts are predefined. Grid classes use these same variables and mixins to provide a whole suite of ready to use classes for fast responsive layout. So आप देख सकते हैं, ये आप चाहे तो ये लिख सकते हैं अपने, आप नोट कर सकते हैं इसको। और अभी आप देख सकते हैं, ये चीज हम आप बना के देख सकते हो, मतलब इसकी चीज को कॉपी करके आप पेस्ट करके यूज कर सकते हो। इसमें मेन कंटेंट और सेकेंडरी कंटेंट लिया है। फर्स्ट इसने एक क्लास लिया है एग्जाम्पल कंटेनर, और इसके अंदर एक और क्लास लिया एग्जाम्पल रो, और उसके अंदर एग्जाम्पल कंटेंट मेन, उसके अंदर एक डिव लिया एग्जाम्पल कंटेंट मेन कंटेंट, वो डिव एंड हुआ। उसके बाद एक और डिव एग्जाम्पल कंटेंट सेकेंडरी, और वो डिव भी एंड हो गया। अब कस्टमाइजिंग ग्रिड, आप इसको यूज करके ग्रिड को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। सो ये यही तक था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गाइस। एंड दोबारा जरूर आना, मेरे चैनल पे दोबारा विजिट जरूर करना। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड बाय।